नमस्कार दर्शकों, दिनांक 15 अगस्त 2024 को 78वां स्वतंत्रता दिवस पर पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। पूरे अगस्त के महीना में हर घर तिरंगा के अंतर्गत हर क्षेत्र में कुछ न कुछ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज रंगत के मिनी स्टेडियम में रंगत के सहायक आयुक्त श्री अतुल सोनी जी ने करीब 9:14 में ध्वजारोहण किए। फिर उसके बाद अपने स्पीच के माध्यम से विभागों के उपलब्धि के बारे में जानकारी दिए। इस पर्व के जश्न में कई विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, आम नागरिक, स्कूल स्टूडेंट्स, टीचर्स, पीएआई सभी ने भाग लिया। दर्शकों, आगे के वीडियो में रंगत के मिनी स्टेडियम में मनाए गए स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के अंश देखिए। धन्यवाद दर्शकों। संगीता सिंह, एविलैंड मीडिया से। The students of NCC Naval from PSC for the flag hosting ceremony of 78 years forward with hand in hand, measured feet, striding towards the ground in honor of the tricolor, in honor of the flag. यहाँ उपस्थित होने के वाले हैं, उनके आगमन के साथ ही ध्वजारोहण कार्यक्रम प्रारंभ होगा। ध्वजारोहण के साथ ही राष्ट्रगान होगा। तत्पश्चात सम्मान कारक यानी गार्ड ऑफ ऑनर होगी तथा मुख्य अतिथि का संबोधन भाषण होगा। दोस्तों, इस वक्त जो है कि हम लोग मिनी स्टेडियम में हैं और आप लोग देख ही सकते हैं कि यहाँ में जो है कि दर्शक जो है कि खचाखच भरे हुए हैं। आज जो है 15 अगस्त 2024 है और यहाँ में जो है कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में ध्वजारोहण किया जाएगा। और रंगत के जो असिस्टेंट कमिश्नर श्री अतुल सोनी जी जो आज कुछ ही देर में आएंगे और यहाँ में ध्वजारोहण करेंगे और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। आप सभी जानते ही हैं कि 78वां जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, वो इसका कार्यक्रम जो है कुछ दिन पहले से ही शुरू हो गया था और विभिन्न जो सरकारी संस्थान है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या आपके विभाग हो, वहाँ में क्या है कि अलग अलग तरीके से कार्यक्रम जो मनाया गया था, जिसमें बाइक रैली हो, मैराथन हो या कोई थीम पर जो है कि कार्यक्रम आयोजित है। सब प्रकार के कार्यक्रम मनाए जा रहे थे। हमने भी अपने मीडिया में जो है कि इस तरह का कार्यक्रम जो है कि आप लोग को पेश किए थे। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में आप लोग बने रहिएगा और जो है कि यहाँ का जो पल पल जो आपको इस कवरेज में दिखाया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। पंकज सिंह, एविलैंड मीडिया से। शबरी जंक्शन के छात्र हैं, स्काउट के छात्र रंगत पे यहाँ सलामी हेतु तत्पर है। आप सभी से अनुरोध है अपने स्थान पर बने रहें, अनुशासन बनाए रखें। दिवस की भावना को ओतप्रोत करने का जमाता है और आज के परिप्रेक्ष्य में हमारा सिंगल है वेटरन निकालो वेटरन। ये सर डबल्स में 2 आएगा, 2 विनर 2 रनर आएगा। विनर का है रनर और एक होगा डबल्स में ये विनर है। Taking their position just before, they are the inspiration for the youth in such a magnificent, inspiring uniform of Andaman and Nicobar Police. Shri Atul Soni, Charity Hospital, Shri K. Subham Hospital, तथा श्री ऋषिकेश्वर राव हेड हॉस्पिटल सम्मान कारक हेतु तत्पर यानी गार्ड ऑफ ऑनर दी जाएगी। पुलिस विभाग अपनी कर्मठता, सुरक्षा प्रदान करने की भावना हमारे बीच सहायक आयुक्त श्री अतुल सोनी
मध्य अंडमान सामने यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। ध्वजारोहण बना होगा, खड़े हो जाए। Samangat! Rastisloot! Slami! Shast! Samangat! Ishram! अवसर पर यहाँ पधारे हुए माननीय पंचायती राज के सदस्यों, विभिन्न विभागों के अधिकारीगण, नागरिकों एवं मेरे प्यारे बच्चों को मैं अपनी शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। स्वतंत्रता दिवस मनाने का यह अवसर हम सभी भारतीयों को आसानी से प्राप्त नहीं हुआ। इसके लिए हमारे वीर सैनिकों के त्याग और बलिदान से प्राप्त हुआ है और उन सभी वीर जवानों, सामाजिक राजनेताओं के आर्थिक प्रयास से को मैं सलाम करता हूँ। आज उन सभी को इस अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज विश्व हमें एक शक्तिशाली देश के रूप में देखता है। आज भारत विश्व का 5वां अर्थव्यवस्था वाला देश बन चुका है। हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। हमने जल, थल, वायु तीनों क्षेत्रों में अपनी पहचान बना ली है। कृषि, विज्ञान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, उद्योग, अंतरिक्ष के क्षेत्र में हम बड़े देशों के समक्ष हैं। हमने 18वीं लोकसभा के चुनाव को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न किया है। यह हमारी विविधता और सफल लोकतंत्र की पहचान है, जिसकी प्रशंसा पूरे विश्व में की जाती है। आप सब जानते हैं, प्रत्येक वर्ष इस क्षेत्र के विभिन्न विभागों द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला जाता है, जो इस प्रकार है। लोक निर्माण विभाग द्वारा लॉन्ग आइलैंड के सिंगमन में फिल्टर बेड में मेंटेनेंस का कार्य को समय से पूरा किया गया, जिससे लोगों को शुद्ध पेयजल मिल रहा है। रंगत के नदी पर बना हुआ कुआं की ऊंचाई को बढ़ाया गया, जिससे दशरथपुर, जनकपुर, सीतापुर, बकुलतला, उर्मिलापुर, सबरी, विष्णुपुर में जल की समस्या को कम किया गया। विभाग द्वारा नींबूतला, कदमतला, श्यामकुंड में भी पाइपलाइन को बदला तथा डैमेज पाइपलाइन को ठीक किया गया। भारी वर्षा और बाढ़ की समस्या को रोकने के लिए रिटेनिंग वॉल बनाया गया। विभाग द्वारा रंगत बे बाजार का ब्यूटिफिकेशन का कार्य को पूरा किया गया। रूरल रोड, बाराटांग, कदमतला, सबरी, पर्णाशाला एवं कलसी रोड को ठीक किया गया। विभाग के तत्परता के कार्य करने एवं जनता के लिए सहयोग करने के लिए विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों को मैं बधाई देता हूँ। वन विभाग के अधिकारी वन संपदा एवं वन्य प्राणी सुरक्षा के लिए चौकस रहते हैं और क्षेत्र में गश्त लगाते रहते हैं। बेटापुर सॉमिल से चिराई की गई लकड़ी का वितरण किया जाता है, जिसका लाभ आम जनता, SSI यूनिट, कॉन्ट्रैक्टर, फिशरमैन को मिलता है। 27/1/2024 से 30/6/2024 तक 402 क्यूबिक मीटर 100 टिम्बर का सप्लाई किया गया। इसी प्रकार से थैचिंग लिस्ट 26,800, बैम्बू 4,475, जंगल बेली 4,377, फायरवुड 90 क्यूबिक सेंटीमीटर, 100 फ्यूल 131 क्यूबिक सेंटीमीटर, 100 डस्ट 1219 क्यूबिक सेंटीमीटर। विभाग द्वारा जनवरी से मार्च 225 और अप्रैल से जून 212 बेरोजगारों को DRM के रूप में रोजगार दिया गया। विभाग टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है। धनीलाला, पंचवटी, लालाजी बे, मार्ग बे, आमकुंज, मॉरिस डेरा, मैंग्रोव सेंटर, रंगत एरिया में कुल भारतीय पर्यटक 16,643, जबकि विदेशी पर्यटक की संख्या 81 रही है। इस वर्ष भी काफ़ी क्षेत्रों में प्लांटेशन का कार्य किया गया तथा आम नागरिकों एवं विद्यालयों और कार्यालयों में वृक्षारोपण किया गया। विभाग के सराहनीय कार्यों से जन जीवन को लाभ मिलता है। विद्युत विभाग आम नागरिकों को 94
नए कनेक्शन उपलब्ध करवाया तथा 1.25 किलोमीटर केबल का रिप्लेसमेंट किया। 15 अतिरिक्त पोल लगाया गया। डैमेज पोल को बदला गया जिसकी संख्या 33 है। 0.78 LT लाइन कंस्ट्रक्ट किया गया। 50 डिफेक्टिव एनर्जी मीटर को बदला गया। 2.04 किलोमीटर स्ट्रीट लाइट फेस का एक्सटेंशन किया गया। पिनाकी नगर में ट्रांसफार्मर इंस्टॉल किया गया। विद्युत विभाग द्वारा तत्परता से कार्य करने पर विभाग की सराहना करता हूँ। स्वास्थ्य विभाग रंगत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 66 बेड मरीजों के लिए है। साथ ही साथ स्वास्थ्य केंद्र में डेंटल, होम्योपैथी, आयुर्वेद, योगा, OPD, लेबोरेटरी, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, डायलिसिस यूनिट कार्यस्थ है। जैन 2024 से जून 2024 तक 24,342 OPD पेशेंट और 2,023 इन पेशेंट का इलाज किया गया। होम्योपैथी में 1,041 पेशेंट, आयुर्वेद में 624 पेशेंट का इलाज किया गया। 19 डायलिसिस पेशेंट हैं। 1120 लोगों का एक्सरे किया गया। 27 दिव्यांग को डिसेबिलिटी ID कार्ड दिया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, योगा डे आदि कार्यक्रम को मनाया गया। दुलारी स्कीम के माध्यम से निम्नलिखित लाभार्थियों को लाभ मिला, जिसमें 47 नवजात शिशुओं, 112 7वीं उत्तीर्ण, 26 10वीं उत्तीर्ण, 9 12वीं उत्तीर्ण और 2 21 वर्ष की आयु से विलंबित विवाह प्रोत्साहन के लिए था। विभाग की जन सेवा करने पर मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। शिक्षा विभाग मध्य अंडमान क्षेत्र में समग्र शिक्षा के तहत कक्षा 1 के 12वीं तक के छात्र छात्राओं को विद्यालय लाने में 100% सफलता प्राप्त की है। न्यू इंडिया लिटरेट प्रोग्राम के तहत 556 नॉन लिटरेट शिक्षा देने का कार्य किया। शिक्षा विभाग अध्यापक एवं सहयोगी उल्लास कार्यक्रम के तहत नव भारत साक्षरता कार्यक्रम 2023-24 को सफल बनाया। सेकेंडरी स्कूल शिवापुरम को इंग्लिश मीडियम का दर्जा दिया गया। इस क्षेत्र के सभी विद्यालय में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था RO के माध्यम से की गई। वैक्सीनेशन के दौरान क्लासेस भी चलाया गया। मैक्सिमम पोस्ट को पूरा किया गया। 2023-24 में AISSE और AISSE में कुछ छात्रों ने अच्छा अंक प्राप्त किए हैं। पूजा यादव ने साइंस में 89.4%, स्नेहा भौमिक ने आर्ट्स में 91.2%, निर्मल एंथोनी विंसेंट ने कॉमर्स में 92.4%। विद्यालय के अच्छे कार्यों के लिए शिक्षकों एवं बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं। खंड विकास कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत घरेलू शौचालय 31 बनाए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 2 आवास बनाया गया। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत 15 सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्म किए गए। 148 महिलाओं को लाभ मिला। 15 नए बैंक अकाउंट खुले। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना में 209 कैंडिडेट एनरोल हुए। 106 कैंडिडेट प्रशिक्षित हुए और 106 कैंडिडेट अपॉइंटेड हुए। विभाग पिछड़े वर्गों का ध्यान रखता है जिससे उन्हें लाभ मिलता है। ये एक अच्छी पहल है। समेकित बाल विकास परियोजना ICDS विभाग के पास 149 आंगनवाड़ी सेंटर हैं। इस विभाग में 1 CDPO एवं 6 मुख्य सेविका हैं। विभाग के माध्यम से 6 माह से 6 साल के बच्चों को, गर्भवती महिलाएं, नर्सिंग मदर्स, स्कूल ड्रॉप आउट गर्ल्स को पौष्टिक आहार दिया गया। जून 2024 माह के लाभार्थियों का विवरण इस प्रकार: 6 माह के से 6 साल तक के बच्चे 1588, गर्भवती महिलाएं 133, दूध पिलाने वाली महिलाएं 156 और आंगनवाड़ी वर्कर्स और आंगनवाड़ी हेल्पर्स 294 हैं। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य जांच, पोषण, स्वास्थ्य शिक्षा, प्री एजुकेशन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भी चलाया गया। विभाग के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट विमेन ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, डिसेबिलिटी अलाउंस प्रति माह 2500 रुपये दिया गया। ICDS प्रोजेक्ट के अंतर्गत 2520 आधार एनरोलमेंट किए गए जो 0 से 5 वर्ष के बच्चे थे। विभाग का कार्य अति प्रशंसनीय है। पुलिस विभाग दिन रात इस क्षेत्र में चौकसी करता है। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में शांति बनी हुई है। पिछले कुछ महीनों में IPC केसेस 7, NDPS केस 1, पॉक्सो केस 1, काउ स्लॉटरिंग केस 1, एक्साइज केसेस 54 रजिस्टर किए गए। कई क्षेत्रों के जंगलों में अवैध रूप से बनता नशीली पदार्थ को नष्ट किया गया। 860 ग्राम गांजा जब्त किया गया। 5564 वाहनों की तलाशी ली गई। 41 वाहन जब्त किए गए। MV चालान 366 और फाइन रिलीज 2,84,000 रुपये किए गए। पुलिस विभाग द्वारा विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए जिसमें ट्रैफिक अवेयरनेस 11, साइबर अवेयरनेस 9, पॉक्सो
अवेयरनेस 6, ड्रग एब्यूज अवेयरनेस 12 इत्यादि को जनता तक पहुंचाया गया। विभाग किसी भी प्रकार के कंप्लेंट की सूचना मिलते ही तत्परता से अटेंड करता है। विभाग की भूमिका अत्यंत प्रशंसनीय है। पशुपालन विभाग द्वारा 11 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया गया। विभाग ने 284 गायों को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन दिया गया। 10,446 लाइव स्टॉक केसेस ट्रीट किए गए। 40,763 पोल्ट्री केसेस देखा गया। 65,360 मुर्गियों का वैक्सीनेशन किया गया। 41 एनिमल बर्थ प्रोग्राम किया गया। सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर को पिगलेट, वनराजा चिक, डकलिंग और माराबारी किट बांटा गया। फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन अंडर आत्मा स्कीम के माध्यम से किसानों को जागरूक किया गया। लॉन्ग आइलैंड और आमकुंज में रेनोवेशन का कार्य प्रगति पे है। 1000 स्क्वायर मीटर जमीन का प्रपोजल नीति आयोग के पास है। यह आ जाने पर लॉन्ग आइलैंड में पोल्ट्री फार्म बन जाएगा। विभाग पशुपालकों की मदद करता है तथा उनकी सेवा करता है। यह एक अच्छी पहल है। अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शुभकामनाएं देता हूँ। कृषि विभाग कृषि को उत्तम बनाने के लिए किसानों को बीज और खाद का वितरण सब्सिडी बेसिस पे करता है। पल्स सीड 180 किलो, फर्टिलाइजर 49.185 मीट्रिक टन, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर 4.91 मीट्रिक टन, पैडी 3.31 मीट्रिक टन और बायो इनपुट्स 235 बांटा गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से 87 किसानों को लाभ पहुंचाया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 2321 एक्टिव किसानों को जोड़ा गया। 221 किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिया गया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत कुल 14,36,029 रुपये किसानों को सब्सिडी के रूप में दिए गए, जिसमें 7 MI पॉन्ड, 1 रिंगवेल, 1 MI पॉन्ड और 1 रिंगवेल का नवीनीकरण, 2 पंप सेट और 3 पावर टिलर शामिल हैं। विभाग सुभाष मेला उत्तरा एवं बकुलतला में शामिल हुआ। विभाग के अच्छे कार्य के लिए अधिकारी एवं कर्मचारियों का प्रशंसा करता हूँ। MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत 426 लोगों को कार्य करने का अवसर मिला। 32 वर्क लिए गए, 8 वर्क को पूरा किया गया। 11,571 मैंडेज जनरेट किए गए। 44,04,581 वेज पेमेंट किया गया। विभाग के प्रयास के क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिलता है। विभाग का यह सराहनीय कार्य है। राज्य परिवहन सेवा, पिछले 6 महीने में विभाग के द्वारा 3,31,064 यात्रियों द्वारा यात्रा किया गया है। 80 वर्ष के वृद्ध लोगों को मुफ्त यात्रा की सुविधा है। 1542 स्टूडेंट को बस पास दिया गया। ड्राइविंग टेस्ट प्रत्येक माह रंगत, कदमतला और बाराटांग में की जाती है। लोकसभा चुनाव के दौरान सेवा प्रदान की गई। रेनोवेशन के कार्य को पूरा किया गया। न्यू बस सर्विस रंगत एवं बाराटांग के बीच शुरू की गई। विभाग की सेवा करने से लोगों को अच्छी सुविधा मिलती है। एक सराहनीय कार्य है। मत्स्य विभाग द्वारा मछुआरों के लिए नॉन मोटराइज 152, मोटराइज 68, ID कार्ड 445, मैराइन फूड प्रोडक्शन 4,87,000 और इनलैंड फिश प्रोडक्शन 46,700। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 87 मछुआरों को विभिन्न क्षेत्रों में लाभ मिला। 84 किसान क्रेडिट कार्ड वितरण किया गया। विभाग मछुआरों का विशेष ध्यान रखती है। ये एक अच्छी पहल है। सहायक पंजीकरण सहकारी समितियां, रंगत तहसील में 36 सहकारी समितियां हैं। इस दौरान 20 सहकारी समितियां का चुनाव संपन्न हुआ। 22 सहकारी समितियों का जनरल बॉडी मीटिंग में भागीदारी बने। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन उपलब्ध करवाया गया। पंचायती राज संस्थाओं के साथ मिलकर रोजगार का भी व्यवस्था किया गया। यह समितियां सेवा भाव से कार्य करती हैं। यह एक सराहनीय कार्य है। व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान बकुलतला, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 51 स्टूडेंट विभिन्न कलाओं में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इस केंद्र में इंजीनियरिंग ट्रेड्स, सर्वेयर, ड्रॉट्समैन और वेल्डर का प्रशिक्षण दिया गया। सेशन 2024-25 में 3 नए ट्रेड, कॉस्मेटोलॉजी, फूड प्रोडक्शन और कंप्यूटर हार्डवेयर को जोड़ा जाएगा। इस सेशन में स्ट्रेंथ को बढ़ाकर 120 किया जाएगा। प्रशिक्षण को बेहतर करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ये एक अच्छी पहल है। उद्योग विभाग बकुलतला में जनरल इंजीनियरिंग, फैब्रिकेशन, कारपेंट्री, केन एंड बैम्बू हैंडीक्राफ्ट, क्वायर प्रोडक्ट्स का प्रशिक्षण दिया जाता है। विभाग द्वारा तैयार किए गए फर्नीचर और हैंडीक्राफ्ट आइटम के बिक्री से 1,55,524 रुपये प्राप्त हुआ। विभाग के पास 11.5 हेक्टेयर जमीन है। आने वाले समय में इसको बढ़ाया जाएगा।
पंचवटी, पद्मनाभपुरम और मायाबंदर क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया गया। विभाग के कार्यों से इंडस्ट्री के अन्य लोगों को लाभ मिलता है, यह एक सराहनीय कार्य है। अग्निशमन विभाग, इस विभाग के अंतर्गत फायर स्टेशन रंगत, बकुलतला, कदमतला और बाराटांग का क्षेत्र है। यह अवधि के दौरान 24 फायर कॉल्स और 49 स्पेशल सर्विस कॉल को अटेंड किया गया। विभाग सभी कॉल्स पर तत्परित कार्य करता है। परिणाम हेतु स्वरूप किसी भी प्रकार के जान माल को हानि नहीं हुई और 1,55,37,000 रुपये का संपत्ति को ही बचाया गया। विभाग द्वारा समय से कार्य करने के कारण बड़ी घटना को रोका गया। विभाग द्वारा अवेयरनेस ट्रेनिंग 70 विभिन्न क्षेत्रों में किया गया, जिससे 1499 लोगों को भाग लिया। सिविलियन, गवर्नमेंट सर्वेंट, टीचर, स्टूडेंट को लाभ मिला। लोगों को मदद करना तथा अग्नि से बचाने की जानकारी देना एक अच्छी पहल है। विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देता हूँ। वेतन तथा लेखा अधिकारी, रंगत पे एंड अकाउंट के अंतर्गत मायाबंदर और डिगलीपुर दोनों सब पे एंड अकाउंट कार्य करते हैं। कदमतला से लेकर डिगलीपुर तक 44 डीडीओ हैं। विभाग के सभी बिल्स के संबंधित कार्य पीएफएमएस एवं ईआईएस मॉड्यूल से होते हैं। नए भर्ती कर्मचारियों को वेतन का कार्य प्रगति पर है। 90 जीपीएफ पेंशन धारकों को कार्य समय से पूरा किया गया। विभाग के सभी कार्य पीएमएस के द्वारा किए जाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक बिल को भी बढ़ावा दिया गया है। विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों को कार्य सराहनीय है। तहसील विभाग, रंगत तहसील उत्तर एवं मध्य अंडमान जिले के अंतर्गत आती है, जिसके क्षेत्र अधिकार 42 गांव पर है। बाराटांग में 11, लॉन्ग आइलैंड में 1, अंडमान में 30। इस अवधि में रंगत तहसील रंगत में 121 लैंड म्यूटेशन, 11 सरेंडर ऑफ लैंड, 43 डिमार्केशन ऑफ लैंड, 54 नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और स्मार्ट आइलैंड कार्ड 428 दिए गए। ई गवर्नेंस के तहत 16 डिपेंडेंट सर्टिफिकेट, 252 इकोनॉमिकली वीकर सर्टिफिकेट, 90 फैमिली मेंबर सर्टिफिकेट, 855 इनकम सर्टिफिकेट आदि दिए गए। 100% एपिक बनाने में सफलता प्राप्त की गई। लोकसभा चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया। विभाग के अच्छे कार्य के लिए विभाग को मैं शुभकामनाएं देता हूं। इस पुनीत पावन पर्व पर यहाँ उपस्थित सभी सज्जनों, प्यारे बच्चों, पंचायती राज के सदस्यों, सभी विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मैं पुनः एक बार बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आप इसी प्रकार से देश के सेवा में लगे रहें, जिससे भारत को हम विकसित एवं सुदृढ़ भारत बना सके। और अंत में आप सभी से निवेदन करता हूं कि एक पेड़ माँ के नाम पे लगाएं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। Contingent of National Cadet Corps, NCC, Naval, first and second years from PM3 Government Senior Secondary School, Shabri, marching forward under this drizzling sky. Students from Scout and Guide from Government Middle School, Rangat Bay, National Cadet Corps from Senior Secondary School, Shabri, marching out after saying the retreat of Guard of Honor, Chief Guest Sri Atul Todi Dani. गई, यह भी आकर्षण का केंद्र रहा व देश प्रेम की भावना को सर्वत्र फैलाया गया। तिरंगा मेला का भी आयोजन निमुतला स्थित रामन बगीचा तट पर आयोजित किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। इसी उपलक्ष्य में तिरंगा कप बीच वॉलीबॉल का भी रामन बगीचा में आयोजन किया गया था, जिसके रनर रहे थे मनीष, सुखदेव तथा संजय तथा विजेता रहे यशवंत, गोपी तथा जीतन। उन्हें निमुतला ग्राम पंचायत प्रधान द्वारा सम्मानित किया गया था।
Under the campaign of Har Ghar Tiranga, the District Administration Rangat, in coordination with Education Department, has organized various sports and games competition. It has invited participants from wide area from Rangat, Balatam to Diglipur. Various events were also organized by different government organizations and non-government organizations, flag rally, cycle rally, motorcycle rally, etc., in which more than 100 people took part. It was conducted on 9th of August. It's time to acknowledge the best player and best performance. जिला प्रशासन रंगत व शिक्षा विभाग के सहयोग से हर घर तिरंगा के उपलक्ष्य में कई खेलों व प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था, जिसमें स्कूली बच्चों, अभिभावकों, ग्रामवासियों, कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उनका पुरस्कार वितरण समारोह अब किया जाए। जोरदार तालियां इन विजेताओं के लिए। Tiranga Cup Table Tennis Men's Double, V. Ranjit Kumar and Sandeep runner-up, you are invited for receiving the cup. V. Ranjit Kumar and Sandeep, runner-up from Rangat. Tiranga Cup Table Tennis Men's Double, Gyan Shekhar and Devraj, winner-up from Rangat. Yeah. Tiranga Cup Table Tennis Women's Single. For Tiranga Cup Table Tennis Women's Single, Indira, runner-up from Rangat. Ayushi, winner-up from Rangat. You are invited over your now, please. Tiranga Cup Table Tennis Women's Single, Indira, runner-up from Rangat. Ayushi, winner-up from Rangat. तिरंगा कप बैडमिंटन मेंस सिंगल्स रनर-अप रहे हैं श्री अल्ताफ मायावदन सिंह, विनर रहे हैं श्री करण रंगत सिंह। जोरदार तालियां। तिरंगा कप बैडमिंटन मेंस डबल्स रनर-अप हैं श्री वी रंजीत व एंटन। सर टेबल टेनिस का है सर, अभी जो दिया था। Tiranga Cup Badminton Men's Single, the winners are Altaf, runner-up from Mayavandar, and Karan, winner-up from Rangal. This is Tiranga Cup for Badminton Men's Single. Tiranga Cup Badminton Men's तालियां। मैं बताना चाहूंगी हमारे रंजीत सर बहुत अच्छे खिलाड़ी भी हैं। विनर्स रहे हैं श्री दाऊद व सद्दाम रंगत से। जोरदार तालियां श्री दाऊद व सद्दाम। Tiranga Cup Table Tennis Men's Single Veteran. For Tiranga Cup Table Tennis Men's Single Veteran,
Johnson, runner-up from Rangat. V. Ranjit Kumar, winner-up. Tiranga Cup Badminton Mixed Double. Number 7, Tiranga Cup Badminton Men's Double. Mixed Double, number 7, Badminton Mixed Double. Ritika Raj and Arman, runner-up from Baratam. Rajesh and Manish, winner-up from Baratam. Rajesh. तालियां। Number 8, Tiranga Cup वुमेन्स बैडमिंटन सिंगल। for Tiranga Cup Badminton Women's Single. Runner-up from Baratam, Rangat, Ayushi. Ayushi, runner-up from Rangat. विजेता विजेता रितिका राज पाराटार। विजेता रितिका राज पाराटार। ट्रॉफी के साथ कैश प्राइज भी है। Ayushi and Anisha will be awarded with cup as well as cash prizes. Winner for Tiranga Cup Badminton Women's Double, Manisha and Ritika Raj. Manisha and Ritika Raj, winner-up from Baratam, will be awarded by the Assistant Commissioner of Middle Andaman. रंगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई पैन कार्ड जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नो एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एविलेंट कंप्यूटर सेंटर रंगत में।